अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में बनने जा रहे हैं मज़ेदार से क्रिस्पी से गोलगप्पे, जिसे रेडी करेंगे हम आलू चने की चाट, खट्टे पानी और चटनियों के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी, इजी सी और क्रिस्पी सी इसकी रेसिपी है। आए आपके साथ इसकी प्रॉपर रेसिपी शेयर करते हैं। जिसे गोलगप्पों का पानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ ली है इमली, तकरीबन 60 ग्राम है इमली, 60 ग्राम्स। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूंगी गरम पानी और इसको थोड़ी देर के लिए हम डिप कर देंगे गरम पानी में। जब तक ये डिप होती है और नरम होती है तब तक हम रेडी करते हैं गोलगप्पों के लिए डो। गोलगप्पे की डो रेडी करने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले ली है सूजी। 2 कप सूजी है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी मेजरमेंट आपने हर चीज़ की रखनी है इसके अंदर, तभी आपके गोलगप्पे जो हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। 2 कप सूजी ली है जिसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून ऑफ फ्लोर, यानी कि 4 खाने के चम्मच मैदा। और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसके साथ इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून सॉल्ट, यानी कि नमक। इन सब चीज़ों को सूजी के अंदर कर दें मिक्स अच्छी तरह से। सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करने के बाद अब यहाँ मैंने लिया है नॉर्मल पानी, ना गर्म है ना ठंडा। और इसके साथ अब हम सूजी को गूंद लेंगे, इसकी एक स्मूथ सी डो रेडी कर लेंगे। इस तरह से डो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए। जी, तो पानी ऐड करने के बाद आपने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से गूंद लेना है। डो को अच्छी तरह से गूंद लिया है, लेकिन अभी भी इसका दाना बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इसको भी हम देंगे रेस्ट और फिर उसके बाद एक दफ़ा फिर हम इसे गूंदेंगे। इसके ऊपर इस तरह से गीला हाथ लगाएं और किसी टॉवल या कपड़े की मदद से इसको ढककर 15 मिनट का दें रेस्ट। और रेस्ट देने के बाद अगेन हम इसको थोड़ा सा गूंदेंगे ताकि स्मूथ सी डो बन जाए और फिर रेडी करेंगे मज़ेदार से क्रिस्पी से गोलगप्पे। जब तक डो को हम देते हैं रेस्ट, तब तक हम रेडी करते हैं गोलगप्पों की फिलिंग के लिए चना चाट। उसके लिए यहाँ मैंने लिए हैं बॉइल्ड चने, इनको मैंने अच्छी तरह से बॉइल्ड कर लिया है, देखें फुल बॉइल्ड चने हैं ये। और अब इनके अंदर मैं ऐड कर दूंगी, यहाँ मैंने बारीक कटा हुआ लिया है प्याज, ये आप देख सकते हैं बारीक सा कट किया हुआ है, इसको ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू। यहाँ आलू भी मैंने बॉईल करके छोटे छोटे क्यूब फॉर्म में कर लिए हैं कट, ये ऐड कर देंगे। और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर के मैंने सीड्स रिमूव कर दिए, अंदर से निकाल दिए और इसको बारीक सा मैंने क्यूब फॉर्म में कट कर लिया, ये ऐड करेंगे। और इसके साथ इसके अंदर हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून चाट मसाला और अच्छी तरह से इसको कर देंगे मिक्स। तो गोलगप्पों की फिलिंग के लिए चना चाट बिल्कुल रेडी है। अब इसके बाद हम रेडी करेंगे चटनी। रेडी करते हैं ग्रीन चटनी। उसके लिए हम जो हैंड बीटर होता है उसके जग में ऐड करेंगे। यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया, अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया है। यहाँ लिया है पुदीना, इसको भी वॉश कर लिया है, इसको ऐड करेंगे। और इसके साथ यहाँ मैंने लिया है हरी मिर्चें, इनको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको कट कर लें ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर ये ब्लेंड हो जाएँ। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और इसके साथ इसके अंदर 2 to 3 टेबलस्पून पानी के ऐड करेंगे और इसको हम कर देंगे अच्छी तरह से ब्लेंड। चटनी ब्लेंड कर ली है। अब यहाँ मैंने बाउल में लिया है 1/2 बाउल दही योगर्ट और इसके अंदर मैं थोड़ी सी चटनी ऐड करूँगी, इसको मिक्स करेंगे। यहाँ थोड़ी सी चटनी मैंने बचा ली है जिसको मैं इमली का जो खट्टा पानी बनाऊँगी उसके अंदर ऐड करूँगी। इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ये हमारी दही की हरी चटनी बिल्कुल रेडी है गोलगप्पों में ऐड करने के लिए। अब हम रेडी करते हैं इसके लिए खट्टा पानी। खट्टा पानी बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले एक बाउल में मैंने लिया है ठंडा पानी, क्योंकि जो खट्टा पानी होता है वो ठंडा ही मज़ेदार लगता है। इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी इमली का पल्प, जो मैंने इमली डिप की थी। इसमें से इसकी जो गुठलियाँ हैं, इसके सीड्स हैं, मैंने रिमूव कर दी हैं और ये मैंने इसका पानी इसके अंदर डाल दिया।
और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, ज़ीरा पाउडर, इसके साथ थोड़ा सा इसमें जाएगा अदरक पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर जिसे कहते हैं, और थोड़ी सी इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। इन सब चीज़ों को इसके अंदर मिक्स करते जाएं, और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। बहुत ही मज़ेदार सा ये बनता है पानी। और इसके साथ इसके अंदर जाएगा जो हमने थोड़ा सा हरी चटनी को बचा के रखा हुआ था, तकरीबन 2 टीस्पून हम उसको ऐड कर देंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे। जी, तो खट्टा इमली का पानी बिल्कुल रेडी है। इंग्रेडिएंट्स आप अपने पानी के हिसाब से ऐड करें, क्योंकि पानी कम या ज़्यादा बनता है। मैंने चख कर हमेशा ऐड करें जो नमक वगैरह है, सारे इंग्रेडिएंट्स। और अब हम रेडी करते हैं इसकी डो। जी, तो 15 मिनट गुजर गए हैं, डो सेट हो गई। अब इसको एक दफ़ा दोबारा से हम गूंद लेंगे ताकि जो इसका दाना है इसमें सूजी का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये तो इसको अच्छी तरह से हमने गूंद लिया, अब स्मूथ सी इसकी हो गई है डो रेडी। अब हमने इसको बेलना है। बेलने के लिए सबसे पहले हम इसको छोटे पोर्शंस में कर लेते हैं डिवाइड, क्योंकि हमने इसको बेलकर इसकी एक पतली सी रोटी रेडी करनी है जिसमें से हम गोलगप्पे करेंगे कट। बाकी डो को एक साइड पर रखते हैं और थोड़ा सा करेंगे फ्लोर डस्ट, और हम इसके साथ अब इसको बेलकर पतला सा कर लेंगे। जी, तो इसको हमने बहुत बारीक सा रोटी को बेल लिया है। जितना बारीक आप रोटी को बेलेंगे उतने ही फूले हुए गोलगप्पे बनेंगे। ये आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस बहुत ही ज़्यादा इसको हमने थिन सा कर दी है। और अब हम इसमें से कटिंग करते हैं गोलगप्पों की। किसी भी राउंड तरह का आप सांचा ले लें, कोई मोड़ ले लें, किसी चीज़ का ढक्कन ले लें जिससे आप आसानी से कटिंग कर सकें। इस तरह से ये सारे गोलगप्पे कट कर लें। जी, तो कटिंग करने के बाद ये जो साइड की डो है आप इजीली इसको उठा लें। इसको हम दोबारा से बेलकर इसमें से दोबारा से गोलगप्पे निकालेंगे, और ये आप देख सकते हैं गोलगप्पे बिल्कुल रेडी हैं। अब हम करते हैं इनको फ्राई। गोलगप्पे फ्राई करने के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, इतना कि इसमें से धुएं निकल रहे हों। आप गरम ऑयल में फुल फ्लेम पर आपने इस तरह से ये एक एक गोलगप्पा डालना है, और चम्मच की मदद से इसको आपने नीचे प्रेस करना है। जैसे ही नीचे प्रेस करेंगे तो ये आप देखेंगे माशाल्लाह किस तरह से ये फूल कर ऊपर आते जाएंगे। ये देखें, जिस तरह आप डालते जाएंगे इनको ऐसे नीचे की तरफ करते जाएंगे प्रेस। ये देखें माशाल्लाह किस तरह से फूले हुए मज़ेदार से क्रिस्पी से गोलगप्पे रेडी हो रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह हर गोलगप्पा ये देखें किस तरह से फूला हुआ बना है। दोनों साइड से इस तरह से लाइट से इसको गोल्डन कलर दें, और साथ साथ इसको आप फ्लेम में से बाहर निकालते जाएं। बहुत ही इजीली ये रेडी हो जाते हैं। ये देखें इस तरह से ये आप डालते जाएं और इसको नीचे की तरफ प्रेस करें। जैसे जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे ये फूल कर ऊपर आते जाएंगे, और जिनको कलर आता जाएगा वो आप साथ साथ ही ऑयल में से बाहर निकालते जाएंगे। ये देखें जी, इसी तरह से इजीली हम गोलगप्पे फ्राई करते जाएंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल इसका हाई रखना है, फ्लेम बिल्कुल भी लो नहीं करना। हाई फ्लेम पर आपने गोलगप्पे फ्राई करते जाना है। और इसी तरह से मैं बाकी के भी सारे गोलगप्पे फ्राई करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह फूले हुए क्रिस्पी से गोलगप्पे माशाल्लाह रेडी हो रहे हैं। जी, तो गोलगप्पे हो गए हैं बिल्कुल रेडी। बहुत ही क्रिस्पी से ये हुए हैं फ्राई। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये फूले हैं, और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी ये देखें ये कितने क्रिस्पी से बने हैं। बहुत ही अच्छे से और ज़बरदस्त से ये बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ इसके बनाया हमने मज़ेदार सा खट्टा पानी इमली का, और इसके साथ बनी है आलू चाट, आलू चने की चाट, और साथ इसके हमने रेडी की है, एक तो हमने की है हरी चटनी जिसको हमने दही में हरे धनिया और पुदीने के साथ रेडी किया। उसके साथ हमने ये इमली की चटनी रखी है खट्टी मीठी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इसकी असम्बलिंग करने के लिए यहाँ इस तरह से हम गोलगप्पा लेंगे,
इसको ये तोड़ेंगे। देखें, आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी से बने हैं। इसमें ऐड करेंगे हम थोड़े से आलू चने की चाट, साथ इसके ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ी सी इमली की चटनी, और फिर इसको हम रेडी करेंगे और खाएंगे खट्टे पानी के साथ। बहुत ही मज़ेदार से ये बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत नई ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।